ओके ठीक है, सारे स्टूडेंट्स आ गए। अनामिका, संदीप, गरिमा, ठीक है। थोड़ा सा इश्यू हुआ था इसलिए वापस हम लोगों ने कनेक्ट किया है इसको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके चलो, okay, good morning to everyone. Study the following information carefully and answer the question given. Questions that will follow. There are 8 persons A, B, C, D, E, F, G. They are sitting on the table such that those who like ice creams, vanilla, strawberry, cassata, butterscotch, sitting on the middle of the sides of the inner table, and those who like fast foods, pizza, burger, dosa, pav bhaji, sitting on the corner of the outer table. ठीक, तो ये मैंने कॉर्नर में टेबल बनाई, ठीक है। जो लोग कॉर्नर में बैठे हुए हैं, सॉरी, जो लोग आउटर टेबल में बैठे हैं वो कॉर्नर में बैठे हैं, और जो इनर टेबल में बैठे हैं वो लोग मिडिल में बैठे हैं, ठीक है। पॉइंट नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट है आपका सिटिंग ऑन द कॉर्नर आउटर टेबल एंड देयर फेसेस may be towards inner side or outer side, but not necessary that the person sitting on inner table face towards the outer side and vice versa. The order is not necessarily the same. The point is कि जो लोग, देखो 4 लोग तो बैठे हैं आपके आउटर टेबल में, 4 बैठे हैं इनर टेबल में, ठीक है। तो वो आप पढ़ चुके हो कि कॉर्नर में और मिडिल में बैठे, बट किसी का भी यहाँ पर इनर अंदर देख रहे हैं या बाहर देख रहे हैं, वो किसी का भी यहाँ पर डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे ये है कि E इज ऑन द कॉर्नर लेफ्ट। अभी यहां पर पॉइंट क्या है, E इज ऑन द कॉर्नर, ठीक है। तो अगर E कॉर्नर में है तो यहां पर कंफर्म एक चीज मालूम पड़ रही है कि E आपका किसी भी एक कॉर्नर में हो सकता है, या तो यहां पर, या तो यहां पर, या तो यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या है, कॉर्नर लेफ्ट ऑफ B एंड लेफ्ट ऑफ C, मतलब जो E की पोजीशन है ये लेफ्ट ऑफ B एंड लेफ्ट ऑफ C है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जो आप लोग नॉर्मल क्वेश्चन करते हो, आपको एक चीज क्लियर होगी कि E आपका B के लेफ्ट में है और E आपका C के लेफ्ट में भी है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये लगेगा कि B आपका यहाँ पर है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर E B के लेफ्ट में और C के लेफ्ट में है तो B और C एडजेसेंट होंगे, ठीक है। तो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप B और C में यहाँ पे किसी को बिठाओगे, करेक्ट, और अगर आप उस पर्सन को यहाँ पे बिठाते हो, याद रखना इस बात को, उस जो भी पर्सन आपका यहाँ पर आएगा उसके लेफ्ट में भी E है, और जो पर्सन यहाँ पर आएगा उसके लेफ्ट में भी E है। तो यहाँ पर जो पर्सन आएगा वो अंदर देखेगा तभी उसके लेफ्ट में B होगा, और यहाँ पर जो पर्सन आएगा वो बाहर देखेगा तभी उसके लेफ्ट में E होगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है, H who does not like पाव भाजी, तो H को क्या नहीं पसंद है, पाव भाजी पसंद नहीं है, ठीक, इज ऑन फ्रंट ऑफ D, ओके। तो H किसके फ्रंट में बैठा है, D के फ्रंट में, इस तरीके से आप बोल सकते हो, बट फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब क्या है, H जिसको पाव भाजी पसंद नहीं है वो कहां बैठा है, D के फ्रंट में, बट फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब जो H है ये कहां देख रहा है, आउटसाइड, ठीक है। H कहां देख रहा है, आउटसाइड, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, H who does not like पाव भाजी is on the front of D, मतलब D के आगे है, बट फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से बाहर, मतलब आउटसाइड देख रहा है। नेक्स्ट, D is facing towards the outer table in the north direction। देखो अब यहां पर क्या लिखा है, D is facing towards the outer table। अब यहां पर इस पॉइंट से ये क्लियर है कि D अगर बाहर वाली टेबल को फेस कर रहा है, इसका मतलब वो अंदर वाली टेबल पे बैठा है, और D is facing towards the outer table in the north direction, और नॉर्थ में फेस कर रहा है। तो देखो अगर आप उसको यहां पर बिठाओगे, नॉर्थ में फेस करने का मतलब क्या हो गया कि अगर देखो D को आपको यहां पर ही बिठाना पड़ेगा, क्योंकि D को अगर आप यहां पर बिठाते हो इस पोजीशन पे, ध्यान से मेरी बात को सुनना, तो वो आउटर टेबल को फेस नहीं कर रहा,
वो इनर टेबल को फेस कर रहा है, करेक्ट। तो डी आउटर टेबल को फेस कर रहा है, इसका मतलब डी इस पोजीशन पे आएगा जो मैंने मार्क किया। और नॉर्थ में देखने के लिए उसको ऊपर देखना पड़ेगा, इसका मतलब वो बाहर की तरफ देख रहा है, तो डी की पोजीशन ये हो जाएगी, ठीक। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, देखो अब डी के आगे कौन बैठा था, एच बैठा था, करेक्ट। डी के आगे कौन बैठा था, एच बैठा था। इसका मतलब अब एच आगे बैठा है, इसका मतलब या तो यहां पर बैठेगा या तो यहां बैठेगा, लेकिन यहां पर तो सी या बी में से कोई आपको दिख रहा है, इसका मतलब एच आपको यहां बैठाना पड़ेगा। और एच आउटसाइड देख रहा है तो एच इधर आ जाएगा, ठीक है। एच को पावर जी पसंद नहीं, वो चीज हम बाद में चेक कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, डी इज फेसिंग टुवर्ड्स आउटर टेबल इन नॉर्थ डायरेक्शन बट डज नॉट लाइक बटरस्कॉच, ठीक है। डी को बटरस्कॉच पसंद नहीं है, वो पॉइंट भी नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज ए एंड सी आर अपोजिट ऑफ ईच अदर ऑन द सेम टेबल, ऑन द सेम टेबल फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। यहाँ पे गाड़ी आपको अब अपनी गड़बड़ाती हुई दिखेगी, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा सोचना है। अब देखो यहाँ पर ए एंड सी आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, मतलब पहली चीज तो वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं, मतलब अगर मिडिल में है तो मिडिल के आमने सामने, और अगर कॉर्नर में है तो कॉर्नर के आमने सामने। लेकिन एक चीज देखो, अगर आप सी और बी को देखोगे तो सी अगर यहाँ पर बैठा है तो इसके अपोजिट तो सी और बी हो गए ना, तो ए और सी कैसे अपोजिट होगा, और वो भी एक ही टेबल पे। और बाहर वाली टेबल पे तो ऑलरेडी चारों प्लेसेस ऑक्यूपाई हो गई है, इसका मतलब ये है कि सी जो है वो बाहर वाली टेबल पे नहीं आएगा, वो अंदर वाली टेबल पे आएगा और ए के अपोजिट होगा। देखो कैसे, आपको क्वेश्चन को ड्रॉप नहीं करना है यहाँ पे घबराकर, ठीक है। अब सुनो यहाँ पर पहली चीज तो ये है कि आप ए और सी को साथ में बाहर वाली टेबल पे लोगे अगर, तो अंदर वाली टेबल को कैसे लोगे। ए और सी अपोजिट बैठे हुए हैं तो सी को आप यहां बैठाओगे, क्योंकि अगर आप सी को यहां बैठाते हो तो ई की पोजीशन लेफ्ट नहीं आ सकती उसकी फिर, ठीक है। क्योंकि सी के लेफ्ट में होना है ना, ई के लेफ्ट जो क्या बोलते हैं, सी के लेफ्ट में ई है, तो सी को आप यहां बैठाओगे, ठीक है, और ए उसके अपोजिट यहां हो जाएगा। समझ आया ये पॉइंट सब लोगों को। अब ये देखो ई यहां पर क्या लिखा था कि सी के लेफ्ट में ई है, तो अगर मैं सी को यहां पे बाहर दिखाता हूं तो सी के लेफ्ट में हो गया, ई नहीं हो गया, बताओ मुझे, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सर फ्रंट मींस लेफ्ट और राइट या फिर अपोजिट, नो नो नो। यहां पर राधिका एक चीज देखो, आप जो बात कर रहे हो फ्रंट की, मेरे हिसाब से डी और एच की बात कर रहे हो, करेक्ट। अगर डी का फ्रंट की बात कर रहा है तो डी का फ्रंट मतलब देखो अभी तक जो हमने कंडीशन ली थी, ठीक है, हमने जो कंडीशन ली थी उसमें डी के सामने एच, मतलब एच या तो यहां आ सकता था या तो यहां आ सकता था, लेकिन पॉइंट क्या था कि यहां पर बी या सी थे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ध्यान से देखो। अब देखो यहां पर ये और लिखा हुआ है कि ए एंड सी आर अपोजिट ऑफ ईच अदर ऑन द सेम टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अब ए और सी अपोजिट है, बाहर वाली टेबल पे आ नहीं सकते, ठीक है, बाहर वाले टेबल पे आ नहीं सकते, तो अब क्या होगा। और अगर आप सी को यहां बिठाते हो और सी को आपको सेंटर भी फेस कराना है, और अगर सी को ई को सी के लेफ्ट में रखना है तो आप उसे अंदर नहीं फेस करा सकते, समझ आया। क्योंकि आपको अंदर फेस, सॉरी आपको अंदर ही फेस कराना है, और जब अंदर फेस कराओगे तो ई उसके राइट में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रही है, किसकी, ई की। ये यहाँ पर क्वेश्चन आप ड्रॉप करना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। देखो यहाँ पर ध्यान से, घबराना नहीं है, क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्रिकी है स्क्वायर का, ऑब्वियसली बात है, मेंस का है तो ट्रिकी होगा। अब मैं ई की पोजीशन को यहां से हटाकर यहां पे रखता हूं, ठीक है, और अगर अब मैं सी को यहां पर रखता हूं और सी को इनसाइड, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है ना कि ए एंड सी आर अपोजिट ऑफ ईच अदर ऑन द सेम टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब आपने सी को अगर सेंटर फेस कराया, ई को यहाँ पे रख के, तो सी की लेफ्ट में ई बैठा हुआ है। यहाँ पर लेफ्ट का मतलब कंपलसरी बेटा ये नहीं है कि वो लोग एक ही टेबल पर आ रहे हैं, क्योंकि वो चीज अगर आप रखकर देख रहे हो तो वो चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए इस क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन की जरूरत है। इसलिए ध्यान से देखो, इसलिए क्वेश्चन को मैंने इन्वॉल्व किया है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप देखकर छोड़ना मत, दिमाग को लगाना पड़ेगा, ठीक। अगर मैं अब ई को यहाँ बिठाता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है सी को मुझे सेंटर दिखाना है, सी को मैंने सेंटर दिखा दिया, अब उसकी लेफ्ट में ई आ गया, करेक्ट। अब यहां पर क्या चीज थी कि बी के लेफ्ट में भी कौन था, ई था। अब आप बी को यहां पे बिठा सकते हो या बी को आप अंदर, अब बी को आप कहीं भी बिठा सकते हो। बी को यहां पे बिठाओगे तो आप बी को बाहर दिखा के तो लेफ्ट में रख सकते हो। तो अभी बी की पोजीशन अभी फिर से कंफर्म नहीं है, बट ये वाली पोजीशन कंफर्म हो गई, ठीक है।
अब बताती है डी आपका कहां बैठा था, यहां बैठा था, और डी को आपको बाहर दिखाना था क्योंकि डी आउटसाइड फेस कर रहा है। अब डी के फ्रंट में एच है तो अगेन एच यहां भी आ सकता है और एच यहां भी आ सकता है क्योंकि अब दोनों पोजीशन वेकेंट हो चुकी है। हमने ये मॉडिफिकेशन करा है क्वेश्चन के अंदर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये बात पहले से किसी को नहीं पता होती क्योंकि ये मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में आपको कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अब मुझे ये बताओ, ये जो चेंजेस मैंने करे हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ए एंड सी आर अपोजिट ऑफ ईच अदर ऑन द सेम टेबल फेसिंग टू द सेंटर, क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई या नहीं है, मुझे ये बताओ पहले। बच्चों बताओ समझ में आया ये पॉइंट, नहीं आया? इस क्वेश्चन को इंक्लूड करने का मेरा सिर्फ एक ही लॉजिक था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, नॉट सिंपल स्क्वायर बेस्ड और डबल स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन। मुझे यहां तक सब लोग फटाफट से मैसेज करके बताओ ये क्लियर है या नहीं है। राधिका फ्रंट वाला, आप एक बार राधिका मुझे फटाफट से बताओ कि जो फ्रंट वाला है किसकी बात कर रहे हो। यहाँ पर ये पॉइंट लिखा है डी इज वेटिंग टुवर्ड द आउटर साइड टेबल, यहाँ पर ये लिखा था कि एच हु डज नॉट लाइक पावाजी ऑन द फ्रंट ऑफ डी। तो राधिका वो पॉइंट को मैंने क्लियर नहीं किया ना बच्चे, वो क्या बोल रहा है कि डी के फ्रंट में एच है, ठीक है, तो मैंने एच को दोनों पोजीशन पे रखा है ना, मुझे नहीं पता वो क्लियर है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया ही नहीं है राधिका कि वो डी जो एच है वो डी के लेफ्ट फ्रंट में या राइट फ्रंट में, वो दिया नहीं है, सिर्फ इतना दिया है कि फ्रंट में है, तो वी विल कंसीडर दैट लेटर। फ्रंट में है तो या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा, क्वेश्चन में नहीं दिया मतलब वो क्लियर नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ए एंड सी आर अपोजिट ऑफ ईच अदर ऑन द सेम टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। बाहर वाली टेबल में वो व्हाई कांट यू प्लेस सी ऑन आउटसाइड टेबल। अनमोल प्लीज एक बार रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, ठीक है, आप लेट आए हो, मैं बार बार वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। सी को मैंने पहले आउटसाइड ही रखा था लेकिन कंडीशंस नहीं सेटिस्फाई हो रही थी, ठीक है ना। द वन हु लाइक्स बर्गर इज ऑन द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द टेबल फ्रॉम द वन हु लाइक्स पाव भाजी। ओके, तो जो बर्गर है और जो पाव भाजी है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ए लाइक्स कसाटा, ओके, तो ए को कसाटा पसंद है, आप यहां पर अलग से लिख सकते हो या यहां पर भी लिख लो ऊपर, ठीक है। ए लाइक्स कसाटा एंड फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल, ओके, वो तो पहले से ही है। एंड द वन हु लाइक्स बटर स्कॉच इज लेफ्ट ऑफ स्ट्रॉबेरी। अब देखो जिसको बटर स्कॉच पसंद है वो स्ट्रॉबेरी के क्या है, स्ट्रॉबेरी के लेफ्ट में है, ठीक है। ये पॉइंट को हम बाद में कंसिडर करेंगे ना। द वन हु लाइक्स पावाजी इज ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ डी। अब यहां पर बेटा ध्यान से देखो, वन हु लाइक्स पावाजी इज ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ डी। अभी राधिका ये पॉइंट यहां पर सामने आ रहा है, देखो डी ऊपर देख रहा है, डी का लेफ्ट कॉर्नर ये होगा एच, ठीक है, लेकिन यहां पर एच को पावाजी पसंद नहीं है, इसका मतलब राधिका ये पॉइंट क्लियर हो गया कि एच आपका डी के राइट कॉर्नर में है और लेफ्ट कॉर्नर है पावाजी आई, क्योंकि बेटा एच को पावाजी पसंद नहीं, ठीक है, और एच आपका आउटसाइड भी देख रहा है। नेक्स्ट, G is behind the one who is opposite of D. Okay, यहां पर वापस से समझो इस बात को, G is behind the one, किसके पीछे है, who is opposite of D, मतलब D के अपोजिट यहां पर ये वाली लाइन होगी, राइट, ठीक है, ये वाली लाइन होगी इसके अपोजिट, तो G उसके पीछे बैठा मतलब यहां पर, ओके, इसका मतलब G आपका इस पोजीशन पर आएगा, ठीक है, क्योंकि D के अपोजिट ये वाली लाइन है और इसके पीछे कौन है, ये वाला कॉर्नर वाला पॉइंट बनेगा, ओके। एंड जी एंड एच आर नॉट इन अ लाइन, तो जी और एच आपकी एक लाइन में नहीं है, दोनों अपोजिट है, तो वो पॉइंट की कोई टेंशन नहीं है, ओके ना। अब यहाँ पर आप यहां तक क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप काफी सारी चीजें कर सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, कहाँ गया ये, इसको मैं रेस कर देता हूँ, डी एंड एच जी एंड एच नॉट इन अ लाइन। अभी बात आती है कि जो बी के लेफ्ट में ई था, ठीक है, अब बी यहां तो आ नहीं सकता, मुझे बी को यहां ही प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, और अगर बी के लेफ्ट में ई है इसका मतलब बी कहां देखेगा, बी आपका बाहर देखेगा, क्योंकि जब बी आपका बाहर देखेगा तभी बी के लेफ्ट में ई होगा, वही पॉसिबिलिटी यहां पर बन रही है, तभी बी के लेफ्ट में ई होगा। तो आपके ऑब्वियसली आप देखो कि आपका सारे सारे के सारे वेरिएबल्स प्लेस हो गए, ए बी सी डी ई एफ, एफ आपका यहां आ जाएगा, ठीक। अब आगे बात करते हैं, द वन हु लाइक्स स्ट्रॉबेरी
इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो जो स्ट्रॉबेरी वाला पर्सन है वो अवे फ्रॉम द सेंटर। अब देखो यहाँ पर जो आइसक्रीम वाले लोग थे वो कहाँ बैठे थे, दो दो लाइक आइसक्रीम आर सिटिंग ऑन द मिडिल साइड ऑफ द इनर टेबल, ठीक है। जो आइसक्रीम वाले लोग हैं वो अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, द वन हू लाइक स्ट्रॉबेरी इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो या तो वो डी होगा या तो वो बी होगा, ठीक है। अब बात को ध्यान से सुनो, अगर वो डी है जिसको स्ट्रॉबेरी पसंद है उसके लेफ्ट में बटर स्कॉच यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक। तो इसका मतलब जो डी है उसके पास स्ट्रॉबेरी नहीं होगी, क्योंकि अगर स्ट्रॉबेरी के जस्ट लेफ्ट में बटर स्कॉच है लेकिन यहाँ पर उसके लेफ्ट में, डी के लेफ्ट में कसाटा है, तो वहां नहीं आ सकता। इसका मतलब बी को स्ट्रॉबेरी पसंद है और इसके लेफ्ट में बटर स्कॉच यहाँ आ जाएगा, और जो आइसक्रीम एक बच गई वनीला वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। जो बच्चे ये क्वेश्चन स्टार्टिंग से नहीं देखेंगे उनको एक पॉइंट भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसा आप सोच रहे थे मैंने वैसा ही क्वेश्चन को बनाया था, लेकिन आगे जैसी क्वेश्चन में प्रोसीड करता गया जो हमारा एक्चुअल तरीका होता है कहीं ना कहीं वो गलत सा हो रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था इसलिए मुझे लेना पड़ा, ठीक है ना। द वन लाइक स्ट्रॉबेरी इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट पॉइंट इज वेरी क्लियर। जी लाइक्स पिज्जा, जी को पिज्जा पसंद है भाई तो पिज्जा पसंद करा दो उसे। बर्गर के अपोजिट पाव भाजी था तो बर्गर यहाँ आ जाएगा और डोसा एच पे आ जाएगा, ठीक है। अभी तो यहाँ पर सब कुछ हो गया। जी लाइक्स पिज्जा एंड फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टेबल। बी डज नॉट लाइक वनीला, तो बी को वनीला पसंद नहीं है। एंड नॉट अपोजिट टू द वन हु लाइक बटर स्कॉच, तो बटर स्कॉच का अपोजिट भी नहीं है। तो यहाँ पर ए और सी अपोजिट हो गए, ई बी के लेफ्ट हो गया बटर स्कॉच, ए कसाटा, एच आउटसाइड, डी सिटिंग। सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। ये क्वेश्चन बनकर आपके सामने आपका तैयार हो चुका। अनमोल जो आप कह रहे थे कि सर हम ए को क्यों नहीं ले सकते बाहर वाली टेबल पर, राइट, आपका क्वेश्चन यही था ना अनमोल, व्हाई कांट बी प्लेस सी ऑन आउटसाइड टेबल। देखो अनमोल, अगर आप सी को आउटसाइड टेबल पे प्लेस कर रहे थे तो उसके अपोजिट में मुझे ए चाहिए था, और अगर आप अपोजिट में ए लेकर चल रहे थे तो आप फिर उसके लेफ्ट में सी के लेफ्ट में ई को नहीं रख पा रहे थे। तो इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से करके देखना एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी सॉल्यूशन आप लोगों के सामने तैयार है। मुझे बताओ कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया, कितने लोगों को नहीं आया। इट वाज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। लैंग्वेज इसमें ज्यादा नहीं थी, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, गारंटी के साथ, अगर ये क्वेश्चन मेंस में आया होता तो 50 में से 48 बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप करके आते। बच्चे तो जी इज बिहाइंड बी ही तो बैठा है सोनाक्षी। अब बी अगर बाहर देख रहा है तो उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर इसकी पोजीशन देखो, बी की पोजीशन ये है, उसके बिहाइंड ही तो जी आएगा। अब आप ये देख रहे हो आउटसाइड देख रहा है इसलिए, लेकिन उसके पीछे का मतलब हो गया इस लाइन के ये पीछे, ठीक है। चलो यहां पर आपको बी डजंट लाइक वनीला एंड नॉट अपोजिट टू द वन, ठीक। चलिए बताइए कोई डाउट किसी को यहाँ पर। सर एफ एंड ई की डायरेक्शन क्या होगी, यस वही चीज एक बार मैं देख रहा हूँ क्या हमें डायरेक्शन यहाँ क्लियर है। सर बन तो गया था फर्स्ट में बट कंफ्यूजन था। हाँ राधिका ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग ही था बहुत ज्यादा। एक बार देखते हैं इसमें क्या हमें डायरेक्शन क्लियर हो रही है इनकी, या हमें एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे दिया हुआ है ना बेटा, जी लाइक्स पिज्जा एंड फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टेबल। तो फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ जी का तो क्लियर है। अब बात आती है ई और एफ की, तो क्या ई और एफ के बारे में कुछ भी दिया हुआ है यहाँ पर। इसमें था कि वन हू लाइक्स पाव भाजी इज ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ डी, वो तो ठीक है। इसमें एक पॉइंट था कि पाव भाजी एंड बर्गर आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, उसमें कुछ पॉइंट हो सकता है। द वन हू लाइक्स बर्गर इज ऑन द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द टेबल फ्रॉम द वन हू लाइक्स पाव भाजी। ओके, यहाँ पर मेरे हिसाब से एफ और ई का बेटा डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ जी का क्लियर है, यहाँ पर एच का क्लियर है, अंदर चारों बैठे उनका क्लियर है, बट एफ और ई का यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रहा। और अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कैन नॉट बी डिटरमाइन भी क्वेश्चन में प्रेजेंट होता है, ओके। संजीत कह रहा है सर बी एंड एच इंटरचेंज करने से भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या। बी और एच को आप इंटरचेंज करोगे अगर, संजीत बच्चे इसमें आप बी और एच को इंटरचेंज कैसे कर दोगे, क्योंकि डी के फ्रंट में एच है। इसका मतलब अगर डी इस लाइन पे बैठा है तो एच उसके आगे होगा, तो बी और एच को आप इंटरचेंज कैसे कर दोगे। यहां आप अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट नहीं जोड़ सकते संजीत।
डी के सामने एच है ना, आप बी और एच को इंटरचेंज कैसे करा दोगे, पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। ओके चलो, तो बताओ हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स वनीला आइसक्रीम। वनीला आइसक्रीम किसको पसंद है, फटाफट सब लोग आंसर करो कमेंट सेक्शन में। यस संजीत, गॉट इट। ये क्वेश्चन आपको बेटा फिर से करना पड़ेगा। बच्चों यार इस हार्डवर्क के लिए एक एक लाइक तो दे दो सब लोग। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स वनीला आइसक्रीम, डी। Which one of the following is different from the other? Which one of the following is different from the other? बताओ मुझे। FHGBC, FHGBC। तो FHGBC। अब देखो यहां पर which of the following one is different from the other? FHGBC। okay ओके इसका मतलब यहां पर एक चीज है FHGBC। एक सेकंड यहां पर रुकना, यहां पर कहीं भी H is facing outside, who does not like पावा जी। ओके, बर्गर एंड पावा जी आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। जस्ट अ सेकंड, yes, your period of switching the same to the center. ओके, डोंट नो डायरेक्शन, एग्जैक्टली वही चीज है। यहाँ पर आपको एच, जी, बी और सी का, एच का, जी का, बी का और सी का चारों का डायरेक्शन कंफर्म है, लेकिन एफ का डायरेक्शन कंफर्म नहीं है। चलो नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्संस लाइक बर्गर। किसको यहां पर बर्गर पसंद है? हु अमंग द फॉलोइंग लाइक पर्संस लाइक बर्गर। ई। ओके, किसको बर्गर पसंद है? यहाँ पर बर्गर पसंद है ई को, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलो, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, है ना। और इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट सेशन में हमारा जो मेंस का होगा उसमें डिस्कस कर लेंगे। और किसी भी पर्सन को कोई भी डाउट होगा तो वो मुझे बताएगा। वेरी गुड राधिका, कीप इट अप बच्चे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो बेटा प्लीज लाइक जरूर करके जाना। ठीक है, बाकी वी विल कंटिन्यू विद अवर मेंस लेवल सेशन ऑन ईच एंड एवरी सैटरडे, सो दैट आप सिर्फ प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है ना, तो जिससे आपको मेंस की तैयारी जब प्री क्लियर करोगे तो मेंस की तैयारी में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप पहले से तैयार हो गए। और इस तरीके के झटके जो आपको डायरेक्ट मेंस में लगेंगे वो पहले मैं आपको दे रहा हूँ, जिससे कि आप शॉक प्रूफ हो जाओ। ठीक है, आपको कोई झटके देने लायक नहीं बचेगा, आप तैयार हो पहले से चीजों के लिए। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय। हाँ वेरी गुड खुशी, थैंक यू, बाय बाय। आई होप यू वुड हैव लव द सेशन। तो लाइक करके जाना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि ये मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बाय बाय बच्चों।